अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। नहीं करी थी क्योंकि मैं थक गई थी और एडिटिंग करने में आई फील सो लेज़ी, इसलिए नहीं करती। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज का जो व्लॉग है वो शुरू करते हैं। चीज़ें मैं निकाल चुकी हूँ, अभी मैं बनाऊँगी नाश्ता और लेट्स गेट स्टार्टेड। नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और क्योंकि सुबह सुबह मुझे ठंड लग रही होती है तो मैं दोनों चूल्हे जो हैं वो ऑन कर देती हूँ। मैं बनाऊँगी नाश्ते में चने, साथ में एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज जो है, असल में मैंने ये रात को चॉप कर लिया था और मैं रात को ही चने बनाने वाली थी, लेकिन क्या हुआ कि गैस चली गई और फिर मुझे डर भी लग रहा था तो मैं जाके सो गई। और आटा मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और ये मेरी ही पलकों का एक बाल गिर गया है। आटा मैंने इसलिए फ्रीज़र कह रही हूँ, फ्रिज से निकाल लिया था ताकि ये थोड़ा सा ढीला हो जाए। साथ ही अब मैं अपनी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो एक कप बना लूँगी, क्योंकि मैं पीती हूँ सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि वेट मेंटेन रहता है। क्योंकि फिर जिस हिसाब से मैं खाती हूँ, बहुत मीठा खा लेती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ, फ्राइड खाना खा लेती हूँ, तो इस वजह से। और साथ ही मैंने अपने लिए एक जो मेरा मग होता है पानी का गर्म, इसको मैंने बना के रख दिया। अब ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाए, जब तक मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो जाएगी और साथ ही मैं नाश्ता बना रही होंगी तो मैं साथ साथ इसको सिप सिप करते पी लूँगी। और साथ मैंने फिर टमाटो प्यूरी बना ली थी, टमाटर डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा एक घूंट। और साथ ही मैंने ये जग धो दिया था इस वजह से, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि ये टूट फूट ना जाए। तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ मैं फटाफट इसको धो कर रख देती हूँ। तो अब आ जाते हैं चने बनाने की तरफ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और अब हम शुरू करेंगे। तो हम लेंगे 1 कप ऑयल, क्योंकि मेरे पास एक कैन है, मैं कैन वाली यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मल भी आप यूज़ कर सकते हैं, बस मैं ये लाती हूँ ज़रा इजी हो जाते हैं, हैंडी हो जाते हैं। प्याज़ों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, उनको घी में डाला और विद आफ्टर 10-20 सेकंड्स मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें डाल दी। और इनको मैंने बीच में से कट नहीं लगाया था, और प्यूरी थोड़ी ज़्यादा थी तो सालन के मुनासबत से मुझे डालनी थी। तो मैंने हाफ़ बाउल जो, क्योंकि ये बाउल बड़ा था, लेकिन आप एक छोटा बाउल भर के प्यूरी का ले सकते हैं। तो अब मैंने ले लेना है मसाले, आपके सामने ही ले रही हूँ। मतलब ये स्पून, ये 1 टेबल स्पून का हिसाब है। तो अब आप देख लें, ज़ीरा मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल लिया। ज़ीरा है, सूखा धनिया है, लाल मिर्चें हैं, हल्दी है और नमक है। इतनी देर मसाला में से भी कच्चापन निकल गया था और ज़ीरा डाल के पता नहीं मेरे वोकल्स को क्या हुआ है, मतलब गला मुझे लगता है मेरा ख़राब है। अच्छी तरह जब तेल छोड़ देगा मसाला और भुन जाएगा तो आपने इसमें डाल देनी है मेथी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू होती है ना मेथी की, कलर देखिए कितना खूबसूरत है। अब हमने इसमें डाल देना है चने। ये ऑलरेडी कुकड होते हैं, बॉइल्ड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर मसाला रच बस जाए और बड़ा फ्लेवरफुल से ही हो तो थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर, अगर आप कुकर में नहीं बना रहे ऐसे ढक दें, मैंने तो कुकर में बनाया था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला 1 कप। और गलाने नहीं थे, बस फ्लेवरफुल करना था इनको। और मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया ढक के, जब तक कि पानी सूख जाता है इसका, या जितना मेरी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि इनको गलाना तो था नहीं, गले हुए थे ये पहले से थे। और ये आई है अब शक्ल चनों की, हमारा सालन बन गया है। पेड़े मैंने बना लिए थे साथ ही। और अब जो है हम लोग जल्दी जल्दी पराठे बनाते हैं। बेलना मेरा हो गया ख़राब, इसको भी मैं नया लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये अंदर से जो इसकी रॉड है ना वो भुर रही है। और ये बन गए पराठे। आज पराठे बहुत ही क्रिस्पी बने थे और ये हो गया टड्डा, नाश्ता तैयार। तो मैंने ज़रा फैंसी करने के लिए ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी थी पिक्चर, तो मैंने ज़रा पराठे को कट लगा दी। और ये है मेरे किचन की सूरत हाल। और अब मैं इसको करूँगी साफ़, क्योंकि बर्तनों पे मैं ट्रस्ट नहीं करना चाह रही। मैं करवा तो रही थी बट नाउ आई एम फीलिंग सो हेल्दी, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि बर्तन खुद ही धो लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जो मैं बाहर अपने ज़िप लॉक बैग्स रखे हैं धोकर सूखने के लिए उनको ले आऊँ। इनमें मैंने गोश्त और कीमा रखा था, और जब मैं, और कबाब थे, कोफ्ते थे, जब मैंने ये बना लिए ये खाली हो गए तो मैंने इनको धोया। और ये अब सूख गए हैं और मैं अब इनको, ये रीयूज़ हो सकते हैं, आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हो।
मैं इनको सीधा करके तो तरतीब लगा रही थी। अच्छा, इंस्टाग्राम से मुझे याद आया कि मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको मैंने पब्लिक कर दिया। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? तो आपने मुझे ज़रूर फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच इन एडवांस। अच्छा जी, अब हम शुरू करेंगे बर्तन धोना। और ये जो मैंने 1 चम्मच डाली है ना, ये पूरा दिन चल जाता है आपका अगर आप एहतियात से यूज़ करो। सबसे पहले मैंने स्पंज को अच्छी तरह धो लिया था, क्योंकि यू नेवर नो कि रात को मतलब आप जब किचन छोड़ के जाते हो तो मुझे थोड़ा-सा वो होता है कि मैं दोबारा से जब बर्तन धोने लगती हूँ तो मैं ज़रूर अपना स्पंज जो है उसको धोती हूँ। क्योंकि बस मुझे दिमाग में है कि इसको मुझे बर्तन धोने से पहले धोना है, क्योंकि जिससे मैं अपने बर्तनों की सफाई कर रही हूँ, अगर वो चीज़ साफ़ नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, फिर बर्तन भी ऐसे ही पड़े रहें ना। ये मेरी बात है, मेरे दिमाग का कीड़ा है। खैर, अब मैंने जो बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे वो इसी ट्रे के अंदर, जिसमें मैंने नाश्ता बिलाल को सर्व किया था, उसी में मैंने धो लिया है। और जो मेरा इंस्टाग्राम का ब्लॉग है वो फूड रिलेटेड होगा, कुकिंग रिलेटेड होगा, लाइक मैं जो नॉर्मल घर में खाना बनाती हूँ वो। और यूट्यूब को तो मैं कंसिस्टेंसी से नहीं कह सकती कि मैं वीडियो डालूँगी या नहीं, लेकिन वहाँ मैं ज़रूर अब अपडेट करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग चेक करिएगा। अच्छा जी, और फ़िज़ूल किस्म के मुझे डीएम्स मत किया करें। मुझे सही बात है, बहुत हँसी आती है, मुझे गुस्सा कोई नहीं आता। वो मर्ज़ी कर लें मुझे डिग्रेड करने के लिए या डिमोरलाइज़ करने के लिए डिमोटिवेट करने के लिए, मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर, अब एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे बार-बार बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, उनको मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी टू कीप मी मोटिवेटेड। अच्छा जी, जो दाऊद का जो फ़ीडर है उसको भी मैंने स्टेरिलाइज़ कर लिया है। बस उबले हुए पानी में डाला, उसको वापस साबुन से धो दिया मैंने, और साबुन से धोकर ही मैंने उसको पानी में डाला था। और ये जो बोतल मैं नीली वाली धो रही हूँ ना, इसके अंदर मैं जो कुकिंग के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए पानी इस्तेमाल करती हूँ ना, समटाइम्स अगर ख़त्म हो जाता है डिस्पेंसर में से तो फिर इसमें से ले लेती हूँ। तो ये एक स्पेयर में मैं एक बोतल पानी की रखती हूँ। तो खैर, अब सब्ज़ी भी ले आए हम, और सब्ज़ी में थी गाजर, चुकंदर और हरी मिर्चें जो पहले से पड़ी हुई थी उनको मैंने ऊपर रखा, और जो नई लाई थी उन हरी मिर्चों को मैंने नीचे रखा। सबको एक बार दोबारा से फ्रेश किया, धोया। और अच्छा, ये जो टमाटर हैं ये कितने खूबसूरत है। टमाटर थोड़े महंगे ज़रूर हो गए लेकिन इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। मैं इनको सलाद में खाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। प्लस मैंने एक चीज़ शेयर करनी थी कि मैंने खीरे जो हैं वो कल मैं कोसार मार्केट गई थी, तो मैं कोसार मार्केट से खीरे लेकर आई थी इस्लामाबाद से। ये जो हम नॉर्मल खीरे खाते हैं ना, जो हमारे गली में आते हैं अंकल रेडी वाले खीरे लेके, लेकिन उसका और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं इसलिए ज़्यादा सारे ले आई थी क्योंकि मैं तो खाती हूँ। तो खैर, मैं आगे चल के आपको व्लॉग में दिखाऊंगी भी। अभी जो है मैंने फ्रिज की ये हाल हो गई है, थोड़ा सा गंदा हो गया। जब मैं सब्ज़ी लाती हूँ ना तब मैं पूरा फ्रिज रिफ़्रेश कर देती हूँ, जब भी सब्ज़ी फ्रूट लाती हूँ। अभी फ्रिज जो है वो साफ़ कर रही हूँ, और ये हो गया है जी साफ़। और साथ ही मेरी एक नई फ्रेंड रोशनी भी मेरे साथ बैठी हुई थी और मेरे साथ गपशप में टाइम बहुत अच्छा गुजर गया। और ये माल्टा हो गया ख़राब, इसको मैंने फेंक दिया था। और लास्ट जो कैन है वो रह गया था पिज़्ज़ा के लिए। ये श्रेडेड हुई हुई चीज़ थी, और आटा जो है वो उसका जो मेरा टिफ़िन था आटे का वो भी गुम गया। अब मुझे वो भी लाना है। और ये आलू जो हैं बॉयल हुए हुए हैं। मेरा दिल था कि मैं आज चाट बनाऊं, लेकिन आज मैं टाइम ही नहीं मुझे मिल सका। और इन सब की मैंने डस्टिंग कर दी है। और ये जो इमली है ये मेरे फतह से लाई थी, अच्छी लग रही है मुझे। चाट बनाने का ही मैं सोच रही थी कि आज बनाऊंगी, बट आज टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह कल मैं कोशिश करूंगी कि बनाऊं। और ये जो है एवरी डे इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाहर रखूँगी तो कीड़ी लग जाएगी, हालांकि कभी लगी नहीं है। स्टिल मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। और ये है आलू प्याज। अब आलू प्याज को भी तरतीब लगाना है। ये फ्रूट है, पुदीना है। इसका मैंने सोचा था कि मैं मार्गरीटा बनाऊंगी। अनार है, और थोड़े से 2 सेब थे बड़े वाले, क्योंकि मैं ख़ुद नहीं गई थी ना सब्ज़ी लेने, तो फिर बस जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो उसी वक्त है। क्योंकि मैं बहुत पिकी हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है जाना सब्ज़ी ख़रीदना, फ्रूट लेना।
तो फिर बिलाल को कोई काम था, तो फिर बिलाल ने खुद ही ले आया थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें। खैर सब्ज़ी तो डेली बेस पे बहुत ही ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने अब ये टोकरी साफ़ कर ली है, इसके अंदर मैंने प्याज डाल दी है। और दाऊद इज़ डिस्टर्बिंग मी अ लॉट, क्योंकि ये जो टिड्डे होते हैं ना, कभी एक चीज़ लेके भागते हैं, कभी दूसरी चीज़ लेके भागते हैं। और जब आप काम कर रहे होते हो, स्पेशली जब आप बैठ के काम करते हो, तो यू डोंट वांट कि आप बार बार उठ के टिड्डों के पीछे भागो। तो ना तो ये मेरे हाथ में आ रहा था, ना तो ये मुझे आराम से काम करने दे रहा था। इसको जितनी भी बातों में लगा लिया, लेकिन इस पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। इसको चीज़ें ख़राब करनी थी तो करनी थी। खैर अभी हमने टोकरी साफ़ कर ली है। और ये मैंने मिनीसो से बास्केट्स ली थी, इसके अंदर मैंने रख दी हैं केले और अमरूद। अमरूद मेरी एक टिप है आप लोगों को, प्लीज़ प्लीज़ अमरूद फ्रिज में मत रखें, हर चीज़ में इसकी स्मेल चली जाती है। इसके ऊपर मैंने केले और अमरूद के ऊपर शॉपर लगा दिया है। वो छोटी 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 मक्खियों की तरह होती है ना, वो लग जाती हैं इसको। और ये हो गया जी मेरा फ्रिज तैयार। और अंगूर थे थोड़े से, अब इनको धोना है मैंने। अच्छा अमरूद का मैं कह रही थी, दूध उठाओ, क्रीम उठाओ, मेयोनीज़ उठाओ, केचप उठाओ, हर चीज़ में अमरूद की स्मेल हो जाती है। फिर इतना स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है इसका, इतनी स्ट्रॉन्ग एसेंस होती है। तो जी ये हो गया है तैयार। किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा। और नाश्ता थोड़ा सा हम लोगों ने कर लिया था जल्दी, लाइक 8 बजे। तो उसके बाद बीच में काफ़ी आराम भी किया। फिर किचन बहुत पूरी तरह से खोला हुआ था। और ये देखिए ये अभी तक साबुन पड़ा हुआ है, ये अब आज मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। और ये बर्तन सूखेंगे तो मैं इनको इनकी जगह पे लगा दूँगी। अच्छा मैं ये स्प्रे यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, एक दिल को तसल्ली रहती है और स्मेल नहीं होती इसकी। और अब मैं साथ साथ जो है अपना आई एम कीपिंग माई सेल्फ हाइड्रेटेड, तो पानी भी प्रॉपर मैं पी रही हूँ। अच्छा जी अब जो है मैंने काटने हैं नेल्स मेरे हर वीक में काटती हूँ। मुझे नहीं पसंद बड़े नेल्स, बिल्कुल भी नहीं पसंद शुरू से ही। और मेरे नेल्स की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो नेल्स मैंने काटे। और मैं ये दिखा इसलिए रही थी कि मेरे एक वीक में ना इतने हो जाते हैं। तो अब मैंने बिलाल के लिए बनाने हैं फ्राइज़। बिलाल जो है वो अनार छील रहा था। दोनों अनार माशाल्लाह इतने रेड और इतने जूसी और इतने मीठे थे। रख दिए हैं फ्राइज़ बनने के लिए। और ये जो तरीका है मैंने अपने पुराने एक व्लॉग में बताया था कि फटाफट से दाने इसमें से ना अनार के निकल आते हैं। लेकिन ये छुरी मत इस्तेमाल करें, चमचा कर लें, छुरी आपको लग सकती है। पता नहीं बिलाल के माइंड में क्या आया और बिलाल ने छुरी से ये इसको कुटना शुरू कर दिया। और फ्राइज़ हमारे हो गए हैं तैयार। और मैं बिलाल को कह रही हूँ मुझे एक पिक्चर ले लेने तो पिक्चर ले लेने। तो बिलाल ने कहा ठंडे हो जाएंगे, तुम इधर लाओ, कोई ज़रूरत नहीं है पिक्चर की, सारे चिप्स ठंडे हो जाते हैं, सारा खाना ठंडा हो जाता है और तुम्हारी पिक्चर्स नहीं ख़त्म होती। अच्छा खैर मैं आपको ये फ़र्क दिखाने वाली हूँ। ये जो मैंने कुसार मार्केट से खीरे लाए हैं, इनकी खुशबू और ये वाले जो खीरे हैं जो हम रेडी से लेते हैं, ये बिल्कुल पानी बने हुए होते हैं। और वो देखिए वो कितने फ्रेश होते हैं। और वो मैं उनको कल लाई थी। अच्छा जी दिन का खाना जो है मैंने खाया चावल के ऊपर डाल के, चावल बॉईल कर लिए थे तो हम लोगों ने चावल के ऊपर चने डाल लिए थे। और फिर मैं शजे ममनू में बड़ा फेवरेट ड्रामा है, मैं पूरा हफ्ता नहीं देखती, फिर एक साथ ना उसकी 4 किस्तें देखती हूँ तो बड़ा मज़ा आता है। खैर अभी मैं चीटोस खा रही हूँ, बड़ा मज़े का फ्लेवर है ये। थोड़े से ही खाए थे मैंने, साथ में बिग एप्पल। और उसके बाद दाऊद को सुला दिया था। और फिर लाइक इशा के टाइम हम लोग बाहर गए क्योंकि हमने मूंगफली लेनी थी। फिर हम सदर चले गए डॉलर स्टोर पे, मुझे ये जार पसंद आया बहुत। और फिर इसी डॉलर स्टोर के बिल्कुल साथ ना ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, तो मैंने सोचा कि ड्राई फ्रूट्स भी क्यों ना ले लिए जाएं। तो मैंने यहाँ से जार लिया और ये मैं सोच रही थी ले लूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और अच्छा ये 160 रुपीज़ में ये मैट मुझे अच्छे लगे हैं। लेकिन यह है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम है शिफ्टिंग में और फर्नीचर लेने में, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ही मैनेज होगा। तो इस वजह से मैं अभी सिर्फ चीज़ें देख रही हूँ कि मैं कौन सी लूँगी कौन सी नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना सारा फर्नीचर सेल कर दिया। अभी जो मैंने लेना है तो उसके लिए वो बस एक सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने देखी अखरोट, इस पर क्या उसने बताया था मैं भूल गई हूँ। और मैंने ये जार चने का फिल करवा लिया। और जब मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स ले रही थी तो मुझे याद आया वॉलेट तो मैं घर छोड़ आई हूँ। और जो मेरी जैकेट में पैसे पड़े थे
उनमें से बस चने आए और मूंगफली जो है मैं अपने घर के पास एक भट्टी है वहाँ से लेती हूँ। तो फिर हमने वो ली और जार भी ले चुके थे। दाऊद के लिए मैंने क्रेयॉन्स लिए थे, बुक ली थी। तो हम लोग आउट ऑफ बजट हो गए थे क्योंकि मैं वॉलेट घर छोड़ आई थी। मुझे लगा मैंने जैकेट में डाला है, बट मैंने अपने बैग से तो निकाला लेकिन जैकेट में डालना भूल गई। और ये बिलाल ने जो है ना ट्रे में खाना शुरू कर दिया था निकाल के। तो मैंने उसको बोला रुक जाओ, मैं तुम्हें ला के देती हूँ, तरीके से खाते हैं। और आजकल परिज़ात बिलाल ने देखना शुरू किया हुआ है। तो क्योंकि पूरा दिन इतना काम होता है तो टाइम ही नहीं होता बिलाल के पास। तो रात को फिर थोड़ा सा दिमाग को पुरसुकून करने के लिए बिलाल ने परिज़ात लगाया, तो कि मैं भी कुछ इंटरटेनमेंट का देखूं। और फिर मैंने बिलाल और दाऊद के लिए मूंगफलियाँ रखी। और अभी ये लोग दोनों खा। दाऊद भी बहुत शौक से मूंगफली खाता है। और मैंने आपको दिखाया था कि किचन कितना गंदा हुआ हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने दोबारा से किचन साफ़ किया और फिर मैंने उसको वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि दिन को भी पूरा व्लॉग बर्तन धोने में मैं नहीं दिखा सकती थी। खैर अब धो लिए हैं मैंने सारे बर्तन और अब हाथ धोऊंगी और मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और बत्तियां करते हैं बंद, लाइट्स ऑफ। और आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। अब मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल। तो हाँ, इंस्टाग्राम पे आपने ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।